सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। जिस रास्ते से भी आगे बढ़े हिंदुस्तान में, उसमें शिक्षा की, तालीम की ज़रूरत है। हर एक की, लोग कहा करते हैं कि मैथ एजुकेशन हो, हर एक को मौका मिले, बल्कि मजबूरी हो। ठीक है, वो बातें होनी चाहिए और होंगी, लेकिन आखिर में शिक्षा किस तरह की है, दो बातों पे दारोमदार है। यानी कहाँ तक वो कौम को आगे ले जाती है और उसको एक मजबूत ज़मीन पर कायम रखती है, खाली हवाई नहीं कर देती, और कहाँ तक वो आजकल की मजबूती भी हो और कहाँ तक आजकल की दुनिया की हवा जो है उसको भी वो समझती है। तो ख़ासकर जो हमारे देश में समझा जाता है कि जिधर एक कौम का ध्यान कुछ न कुछ हमेशा रहा है। हर देश ये समझता है कि आपके देश में खूबी नहीं है। हर देश वाले समझते हैं कि हम किसी न किसी बात में ज़्यादा पहुँचे हुए हैं। दूसरे देश में जाइए, दूसरे देश वाले समझते हैं अपने निस्बत। लाचारी है, कमज़ोरी है हर इंसान की, हर कौम की, कि अपने को ज़्यादा जानता है, अपनी कौम को ज़्यादा उसके निस्बत राय कायम कर सकता है और ज़रा दूर होती है। तो दो बातों को जोड़ दिया। आजकल की दुनिया, साइंस और ऐसी चीज़ जो आजकल और कल जो गुजर गया और कल जो आने वाला है, हर ज़माने में जिसकी गालिबन ज़रूरत रहेगी, यानी रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों को जोड़ने से गालिबन नतीजा अच्छा हो। लोग बदल रहे हैं, नए पेशे, नए काम, नई तालीम, बहुत सारी बातें आ रही हैं और सब में बड़ी क्रांति आखिर में देश में होती है एक मायने में पढ़ने लिखने से, क्योंकि उससे चीज़ें निकलती हैं। पढ़ाई
सब में बड़ी क्रांतिकारी चीज़ है। एक देश में आम पढ़ाई ज़्यादातर लोगों की, वो बात हल्के हल्के या काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में आ रही है। उसमें भी स्त्रियों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा क्रांतिकारी है, इसलिए कि उनका असर घरों पे होता है, और घर एक समाज का एक जड़ होता है। घरेलू जिंदगी, घर एक जड़ होता है। पुरुष लोग पढ़े लिखे, उसका घर पे असर होता है, स्त्रियों का ज़्यादा होता है, तो एक समाज की बिल्कुल जड़ में उसका असर पहुंचता है। एक मायने में कहा जा सकता है कि इस समय हमारे देश में एक बड़ी क्रांतिकारी चीज़ यही है कि लड़कियों की पढ़ाई बढ़ती जाती है, और उससे सारी समाज की जड़ में असर पड़ता है, पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ा सा इससे कुछ परेशान होते हैं, घबराते हैं, लेकिन और उसमें हमेशा जब कोई भी कदम उठाया जाए तो उसमें कुछ न कुछ अंदेशा होता है गलत बातें हो जाने का, होते ही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक आवश्यक बात है, चाहे उसमें कोई अंदेशा भी हो, खतरा भी हो, और एक अच्छे तरफ ये मुल्क को ले जाएगी। There are times in the life of every nation when all its energies and resources must be devoted to the achievement of a great aim, and when faith in this aim has to be consciously reaffirmed. We have armies in the field, we have men who are bravely risking their lives and performing feats of valor. Their dedication is unconditional. They do not ask questions. It is for us to assure them that we are with them heart and soul, and just as we honor their great sacrifices, we shall see that they are honored by posterity when we are called to account for all that we have thought and done. This war in which we are engaged today is none of our seeking.
It has been forced upon us. We have done as much as any people could to stand by our national commitment to peace. We have desired peace with all our heart and worked for it with all our strength. We wish no one ill. We covet not an inch, yes, not an inch of anyone's territory. But we cannot surrender the principles on which our state, our whole idea of a common life is based. And this is indeed what we are being asked to do. For Kashmir is not only a part and a lovely part of India, but its being a part of India represents a noble principle, not only for our culture, but for the culture of mankind. There were dark days in our life when the demand for partition of the country appeared as an ominous precondition for our independence. Its monstrous implications were ignored by its advocates. The Indian Muslims were in fact asked to perjure themselves by asserting and defending the falsehood that because they were Muslims, they could not be citizens of the same state as those among whom they and their ancestors had been born and had lived, and to the rich fund of whose composite culture they had during centuries made highly valued contributions. They were being asked to uproot themselves, abandon hearth and home, neighbor and culture, friendship and goodwill. And now we Indians, we Hindus, Muslims, Sikhs, Christians and Parsis, we for whom India is and always has been one country, our home, are being asked at the point of the sword to admit that Kashmir cannot legitimately belong to India because the vast majority of Kashmiris are Muslims and must be offered up to Pakistan. That shall not, cannot be. Let us at this moment strengthen our faith in ourselves and our ideals. Let us remember that there are brave men, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Parsi, brave men, laying down their lives to prove that we are one people, firmly united by common interests and ideals, and that our unity will stand any test. The Muslim among us should realize that he is where he is by God's will, that his Indian citizenship is a great moral and spiritual commitment. He has to be a true and dedicated follower of Islam. He has to drive fear out of his heart, that fear which is the mother of selfishness and hatred, and of much political and social evil. He has to foster goodwill and trust, to render service for the sake of service, to look beyond his life on earth to the day when he will be answerable for what he has done or left undone to promote understanding, cooperation, and peace among men. The Muslims' fellow countrymen should appreciate and cherish this commitment. They should eradicate all suspicion and distrust, and as representing the beliefs and traditions of the great majority, help to mobilize all sentiments in the service of the common interest. The strength of a people lies in an inner harmony, not only of declared aims, but also of instincts. Instincts are endowed by nature, we cannot count on them. We must therefore cultivate the habit of doing the right thing spontaneously. This is a time when we should spontaneously follow our leadership, placing in it our full confidence and trust, and allowing it full freedom of action. It's a time when values which command our total dedication and commitment are in jeopardy, and therefore demand our total dedication. The basic principles of our national existence and the freedom to live by them are in danger, and we may count no cost too high to protect them. For without them, life as a moral adventure becomes meaningless, and living on without them is worse than death. It's the time when each of us must encourage the other to contribute his best, and through sympathy, cooperation, and goodwill, make sure that not only the ideals we serve and the victory we achieve, but the inner harmony of our thoughts and motives is handed down to a grateful posterity. Let us clench our teeth and take the unshakable grim resolve not to rest or tarry until our principles are vindicated and the freedom of our motherland is unmistakably assured. मुझे अच्छा लगता है ये नए नए हमारे काम को देखना, उनका शुरू होना और देखना, क्योंकि ये सब एक एक कदम है हमारे उस यात्रा में, जिस बड़ी यात्रा पे हम बढ़े, यानी देश का रूप जरा बदलें, देश का काम बदलें, देश में कुछ विज्ञान और ये मशीन युग जो है आजकल उसको ले आए, और इस सब का नतीजा ये हो कि देश एक खुशहाल देश हो जाए और गरीबी यहाँ से निकल जाए। क्योंकि आखिर में जो हमारा ध्येय है, लक्ष्य है,
वो है जनता की उठाना, उनकी गरीबी दूर करना। कैसे हो? कोई जादू तो है नहीं या बैठ के हम मंत्र पढ़ पढ़ के करें ऐसे। मंत्र पढ़ना अच्छा होता है, मैं उसके खिलाफ, लेकिन ये समझना कि मंत्र पढ़ने से काम हो जाएगा, ये गलत है। और ये और भी गलत बात यह है कि समझे कि ज्योतिषियों से मिले जाके क्या होगा। ये तो काम से बचने के तरीके हैं और कोई उन्नति नहीं होती है बगैर परिश्रम के, मेहनत के। बात समझ लीजिए आप, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रूस में हो, चाहे उनके कोई भी नीति हो। एक अमेरिका और रूस की नीति में बहुत फर्क है, लेकिन एक बात में फर्क नहीं है, बल्कि दो बातों में। एक तो ये कि दोनों आजकल के विज्ञान की पूजा करते हैं, और विज्ञान के जो बच्चे हैं, ये मशीनें वगैरह उनकी, और दूसरे दोनों परिश्रमी लोग हैं। परिश्रम जानते हैं, बगैर परिश्रम कुछ नहीं होता, मेहनत के। तो हमें भी दोनों बातें सीखनी है, क्योंकि इन दो बातों के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। हम बैठे वहाँ दिल्ली में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में बड़े बड़े प्रस्ताव करते हैं, बड़े बड़े कानून बनाते हैं, और कभी कभी कानून अच्छे होते हैं, उनका लाभ होता है उनसे, लेकिन कानून बनाने से काम नहीं होता। कानून तो खाली रास्ता खोल देता है काम करने के लिए। अब कानून हम बना दें कि हाँ एक कारखाना बन जाए तो उसके कानून बना देने से नहीं बनता, होता आपकी मेहनत से बनता है, सीखना मेहनत से। तो जो कुछ काम भी हमें करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना होता है, और जितना ज़्यादा हम करें उतने ही ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। ये एक मोटी बात है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसलिए कि आप समझ जाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग हमारे देश में समझते हैं कि परिश्रम की बहुत आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ और तरीके से हम देश को बदल देंगे, और ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, और तरीकों की आवश्यकता है, यानी हम आजकल की दुनिया को समझें। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का।
पूछा किसी ने दश्त में मजनू से दिल का हाल, कहिए जनाब किस तरह करते हैं माहोसाल। पूछा किसी ने दश्त में मजनू से दिल का हाल, कहिए जनाब किस तरह करते हैं माहोसाल। दिल को लगा के क्या लिया जीना हुआ महाल, मजनू ने हंस के यूं कहा ऐ साहिब ख्याल। दिल को लगा के क्या लिया जीना हुआ महाल, मजनू ने हंस के यूं कहा ऐ साहिब ख्याल। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह सवाब का। पूछा बुला के हीर से काजी ने ये सवाल, दोज़ख की आग सख्त है इसका भी है ख्याल। पूछा बुला के हीर से काजी ने ये सवाल, दोज़ख की आग सख्त है इसका भी है ख्याल। न इश्क काम आएगा न यार का जमाल, कहने लगी वो नेक यूं ऐ साहिब कमाल। न इश्क काम आएगा न यार का जमाल, कहने लगी वो नेक यूं ऐ साहिब कमाल। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह सवाब का। अलमस्त अंगड़ाइयाँ तूफान उठाती हैं, तिरछी निगाहें खून के दरिया बहाती हैं। अलमस्त अंगड़ाइयाँ तूफान उठाती हैं, तिरछी निगाहें खून के दरिया बहाती हैं। बागे जहाँ में हसरतों के गुल खिलाती हैं, और चांद सादे इश्क पर यूं गुनगुनाती हैं। बागे जहाँ में हसरतों के गुल खिलाती हैं, और चांद सादे इश्क पर यूं गुनगुनाती हैं। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह सवाब का। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह सवाब का।